तो दर्द को भी डिस्क्राइब करने के लिए भोजपुरी में 3-4 शब्द बने हुए हैं, करकता, बथता, ऐसे करके टपकता। तो ये आप कैसे समझते हैं किस टाइप का ये टाइप ऑफ पेन कौन सा है, ये कैसे आप लोग इसको जज करते हैं? जैसे जब पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, दवाएं भी आप लोगों की महंगी आती हैं, ऑपरेटर्स भी महंगे आते हैं और शिक्षा भी महंगी है। इसके बावजूद जब सारी चीजें महंगी ही हैं तो आप पेशेंट को सस्ते में कैसे डिलीवर कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले विजयपुर प्रखंड, और ये बिहार का लगभग आखिरी छोर है। यहाँ से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक छोटा सा चौराहा है जजवलिया। इस चौराहे पर हमारी मुलाकात, पहले हमारी नजर पड़ी एक पॉलीक्लिनिक पर। न्यू पॉलीक्लिनिक के नाम से ये पॉलीक्लिनिक है। कल परसों में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था और हमारी मुलाकात हुई इस क्लिनिक के संचालक श्री नियाज अहमद से। डॉक्टर नियाज अहमद ने हमें अपने विजन के बारे में बताया, अपनी सोच के बारे में बताया, तो हमें लगा कि अपने दर्शकों को भी इससे अवगत कराना चाहिए। इसी क्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर नियाज का द पॉइंट मीडिया पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि डॉक्टरेट की डिग्री, जैसा कि आपने कहा BAMS की आपने डिग्री ली हुई है, लेने के बाद लोग ज्यादातर शहरों की ओर जाते हैं या चाहते हैं किसी प्रतिष्ठित संस्थान में मैं अपनी सेवाएं दूं, इसका अच्छे से अर्थ लाभ मिल सके। चूंकि ये शिक्षा भी काफी महंगी है और शिक्षा को लेने के बाद लोग चाहते हैं कि इसका कीमत वसूली जाए, पूरा लाभ उठाया जाए। ऐसे में आपने इस छोटे चौराहे पर, जो कि ज्यादातर ग्रामीण इलाका है और काफी मतलब लोग यहाँ पे शिक्षित भी नहीं है, ऐसे में यहाँ पर आकर के आपने प्रैक्टिस करने का कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा द पॉइंट मीडिया का जी, कि आप हमारे बातों को समझे जी। और ज़्यादातर के क्या होता है कि जो आदमी जैसे छोटे गांव से, जैसे मिडिल गांव से मिडिल लोग होते हैं, वो बड़े देहात में अगर जो जाते हैं शहर में जी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, इसको वजह से आदमी इलाज अपना पूर्ण रूप से नहीं करा पाता है जी। इसके वजह से हमारे मन में यही विचार आया कि जितना आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ से पेशेंट मिलेंगे, उनको जितना रिलीफ दिया जाएगा सबसे बेहतर रहेगा और कम से कम रुपयों में इलाज किया जाएगा। ये विजन आपका शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कहीं स्कूलों में हमने पढ़ा हुआ था, दीवारों पर लिखा रहता है तमाम। आपने इसको जीवन में उतारा है। ग्रामीण क्षेत्र है, लोग शिक्षित नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। काफी चैलेंजिंग केसेस आते होंगे आपके पास, लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं कि उनको वास्तविकता में तकलीफ क्या है। तो कैसे उनको आप डायग्नोस कैसे करते हैं उन लोगों केसेस को? सबसे पहले तो उनको भावनाओं को समझा जाता है कि पहले उनको रिलीफ कैसे दिया जाए, उनको क्या हुआ है उस बातों को समझा जाए। जैसे यहाँ ज़्यादातर आदमी तुरंत आराम चाहिए। जैसे कोई भी आता है, कोई बात हुआ हो, बीमारी है, उसको तुरंत रिलीफ होना चाहिए। इसके वजह से आदमी क्या होता है कि उसमें थोड़ा पहले समझा जाता है, उसके बाद उसको बढ़िया से इलाज दिया जाता है, बढ़िया से इलाज किया जाता है उसको, ताकि उनको संतुष्टि मिले। तुरंत आराम चाहिए। बड़े शहरों में क्या है कि वहाँ जाएंगे आदमी, तुरंत एडमिट कराएंगे, सब 1-2 दिन रखेंगे, भर्ती करेंगे, महंगा इलाज होगा। वहाँ पे लोग क्या होता है कि यहाँ से लोग परेशान होकर भी भगते हैं और फिर संतुष्ट हो नहीं पाते हैं। और यहाँ जो भग के आते हैं तो तुरंत उनको रिलीफ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारियों को तुरंत कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग संतुष्ट रहते हैं, इसकी वजह से आते हैं। एक और सवाल बेहद महत्वपूर्ण रहता है कि किन किन बीमारियों का आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? ज़्यादातर के गांव के लोगों से, जैसे कि यही बीमारी हम लोग को ज़्यादातर को मिलता है कि जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो गया, सर्दी हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, चाहे पेट में सूजन हो गया, लिकोरिया हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, चेस्ट पेन हो गया, यही सब मानसिक रूप से लोग ज़्यादातर के आते हैं और इन सभी बीमारियों का अच्छा पूर्वक इलाज किया जाता है। ये माने कि ये लगभग नॉर्मल डेज में जिन भी बीमारियों को व्यक्ति फेस करता है लगभग सबका इलाज आपके पास उपलब्ध है। जी जी। ये क्विक रिलीफ एक जो टर्म है, लोगों को तुरंत आराम चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर के लिए कितना ये चुनौतीपूर्ण होता है, चैलेंजिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को दर्द ही हो, तो दर्द को भी डिस्क्राइब करने के लिए भोजपुरी में 3-4 शब्द बने हुए हैं,
करकता बथता ऐसे करके टपकता, तो ये आप कैसे समझते हैं किस टाइप का ये टाइप ऑफ पेन कौन सा है, ये कैसे आप लोग इसको जज करते हैं? जैसे जब पेशेंट हम लोग के पास आते हैं जी तो खुद वो जैसे एकदम नॉर्मली भाषा भोजपुरी में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पैरवा दर्द कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा जाता है कि पैर कहाँ पे दर्द कर रहा है, मांसपेशियाँ दर्द कर रहा है कि बोन वगैरह में दर्द हो रहा है। इसके वजह से जब देखा जाता है कि मांसपेशियाँ में दर्द हो रहा है तो उसके लिए डाइक्लोफेनाक सोडियम ये सब इंजेक्शन आता जी। है, डाइक्लोटाल, उसको तुरंत लगाया जाता है डेक्सोना मिलाकर कि तुरंत उनको राहत मिले। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज मतलब क्विक रिलीफ संभव नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में ही उनका इलाज कराना पड़ता है, गंभीर बीमारियां होती हैं और स्वास्थ्य के प्रति अवेयर न रहने के कारण ज़्यादातर लोगों को ऐसा दिक्कत आ सकता है यहाँ पे। तो उन लोगों को कैसे आप लोग फेस करते हैं, क्योंकि टेंडेंसी सबकी वही है क्विक रिलीफ वाली? सबसे पहले उन लोगों को समझाया जाता है कि देखिए ज़्यादातर की ज़्यादा लॉन्ग टाइम दवा चलेगा तब जाके ये आराम होगा जी और फिलहाल में तत्काल के लिए मैं रिस्पांस मतलब 2-4 इंजेक्शन दवा दिया जाता है ताकि उनको आराम हो। उसके बाद कुछ वो भी लोग समझते हैं, समझने के बाद बात मानते हैं, बात मानने के बाद दवा वगैरह लॉन्ग टाइम ज़्यादा समय चलाते हैं, फिर आराम से रिलीव हो जाता है, उन लोगों को आराम हो जाता है। जी। अभी जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी आपके पास यहाँ पर तो एपरेटस वगैरह लाए नहीं हैं आप, नहीं, अभी नहीं। 2 ही दिन हुआ इनॉग्रेशन का जैसे मुझे जानकारी है। तो वैसे केसेस अगर आए हों तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनको बढ़िया सा सॉल्यूशन दिया जाएगा जी ताकि आप देखिए यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ व्यवस्था नहीं है। उसके हिसाब से अगर जो थोड़ा बहुत उसमें देखा जाता है कि अपने हिसाब से नॉर्मली इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है और फिर उनको रेफ़र कर दीजिए। चलिए, आप लोगों ने जैसे कहा कि कम से कम कीमत पर इलाज उपलब्ध कराना, ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, दवाएँ भी आप लोगों की महँगी आती हैं, ऑपरेटर्स भी महँगे आते हैं और शिक्षा भी महँगी है। इसके बावजूद जब सारी चीज़ें महँगी ही हैं, तो आप पेशेंट को सस्ते में कैसे डिलीवर कर पाएँ? इसमें क्या है जैसे कि गांव से जो निकलते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा एकदम सस्ते से सस्ते में इलाज हो। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई 200 रुपया लेके निकला, उनको मान लीजिए सर दर्द चाहे बुखार उखार हुआ है तो उनका मानसिक सोच यही रहता है कि चलिए हम 50 रुपये का दवा ले लेंगे और दो चार 10 रुपया बचेगा, उसमें साग सब्जी आदमी ले लेगा और उससे भी हमारा बुखार भी ठीक हो जाएगा, घर का कुछ खर्चा भी हो जाएगा। जी इसी की वजह से आदमी को थोड़ा सस्ता इलाज किया जाता है। यानी कि ग्रामीणों की ज़रूरत के हिसाब से आप हाँ। लोग काम करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पे यहाँ की जनता भी शामिल है उसमें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले सभी जनता को मेरे तरफ से प्रणाम और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जिस लायक है अगर जो अपना पूर्ण रूप से समझे ताकि हाँ हमारा कर्तव्य है कि मैं ये कर सकता हूँ उसको करे और अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नियाज अहमद, जिन्होंने न्यू पॉलीक्लिनिक जसवलिया मार्केट में, जो कि एक छोटा सा कस्बाई मार्केट है, उसमें लोगों की सेवा के लिए ये विज़न अपना लिया हुआ है इनिशिएटिव। इनका विज़न क्लियर है, कम से कम कीमत में लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध करा पाना, और जो इन्होंने बात कही कि जो भी लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारियों को समझें और उस हिसाब से काम करें तो बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हमें भी इनसे मिल करके काफ़ी प्रसन्नता हुई। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप इनको ट्राई कर सकते हैं किसी भी कंसर्न के लिए। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम अपने दर्शकों को ऐसे ही तमाम शख्सियतों से रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।